हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। बच्चा लोग, हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक यूनिट। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ताप मिति से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री कहते हैं। थर्मोमेट्री, ताप मिति, अ, अगर देखा जाए तो हीट जो यूनिट होता है उसका एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा था ताप मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं, कौन कौन से स्केल हम लोगों को देखने को मिलता है। टोटल 4 स्केल हम लोगों ने देखा था, जिसमें सेल्सियस पैमाना था, फ़ारेनहाइट था, र्यूमर था और केल्विन था। और यही नहीं, हम लोगों ने देखा था कि एक स्केल से दूसरे स्केल के बीच में रिलेशन कैसे बनता है। ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज कंप्लीट किया था। आज साथियों हम लोग देखेंगे थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर होता क्या है, थर्मामीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। तो तापमापी होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हेडिंग बनाएंगे वो है क्या, तापमापी। तापमापी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मामीटर। थर्मोमीटर। अब ये जो थर्मामीटर है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर ताप मापने का एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ताप मापते हैं। ठीक है ना। थर्मामीटर क्या है, एक मेजरमेंट करने का क्या है, डिवाइस है। तो अगर इसकी परिभाषा हम लोग लिखें तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट। टेम्परेचर का मेजरमेंट जिस डिवाइस से जिस डिवाइस से किया जाता है, किया जाता है, तापमापी कहलाता है। तापमापी कहलाता है। तो थर्मामीटर क्या है, एक ताप मापने का उपकरण है, डिवाइस है। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी है थर्मामीटर कैसे होता है। ठीक है। अब तो दो प्रकार का थर्मामीटर आने लगा। एक पहले होता था मरकरी थर्मामीटर, जो हम लोग क्लिनिक पे यूज करते थे, लेकिन आज थोड़ा डिजिटल वाला आ गया है। तो पहले के जमाने में ये होता था। खैर, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से थर्मामीटर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब दोस्तों बात आती है कि जो थर्मामीटर होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, किस प्रॉपर्टी के कारण क्या, मतलब ये डिवाइस वर्क करता है, किस प्रॉपर्टी पर ये आधारित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ताप मापन के, ताप मापन के निर्माण के लिए, ताप मापन के निर्माण के लिए पदार्थ के, पदार्थ के जिस पदार्थ के किसी ऐसे, किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है, तो ताप के, जो ताप के साथ, जो ताप के साथ, ताप के साथ लगातार, लगातार परिवर्तित, लगातार परिवर्तित होता रहता है, होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो तापमापन का काम होता है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज किया जाता है थर्मामीटर डिवाइस में, थर्मामीटर में, जो टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, चेंजिंग देखने को मिलता है। और वही जो प्रॉपर्टी होती है वो बताता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है पदार्थ का यह गुण, पदार्थ का यह गुण, यह गुण तापमापक गुण, ताप मापक गुण या थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी कहलाता है।
इसका मतलब क्या है कि थर्मामीटर में ताप मापने के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मामीटर प्रॉपर्टी हम लोग नाम देते हैं। ठीक है ना? क्या नाम देते हैं? थर्मामीटर प्रॉपर्टी हम लोग नाम देते हैं। अब बात आती है कि जो थर्मामीटर प्रॉपर्टी है ये कौन कौन सी हो सकती है। तो अगर बच्चा यहाँ पे हम लोग बात करें थर्मामीटर प्रॉपर्टी के बारे में, थर्मोमीटर थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी के बारे में, थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका लंबाई। जो थर्मामीटर होता है वो एक प्रकार का ट्यूब होता है, उस ट्यूब में मरकरी भरा जाता है और उसको जब हम हीट देते हैं, जो हमारे बॉडी के टच में आता है, तो वो एनर्जी पाता है और उस मरकरी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कहाँ चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है। आपने देखा भी होगा। तो ये इसका मतलब कि जो मरकरी आपका लेवल ऊपर चढ़ता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी में, कौन सी थर्मामेट्री प्रॉपर्टी में चेंजिंग आती है? तो हम लोग कह सकते हैं लंबाई में। तो यहाँ पे जो आपका पहला है वो ट्यूब में द्रव की लंबाई। पहला नंबर क्या है? ट्यूब में द्रव की लंबाई। द्रव की लंबाई। और लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। तो इसका मतलब कि जो थर्मामेट्री प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला जो तापमापक गुण है, थर्मामेट्री प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लंबाई। तो दो द्रव यूज किया जाता है, जो लिक्विड हम यूज करते हैं थर्मामीटर में, वो आपका लंबाई के रूप में उसका लेवल ऊपर चढ़ता है। जितना लेवल ऊपर चढ़ता है वही लंबाई ही आपका क्या बताता है? ताप को बताता है। ठीक है ना? दूसरा नंबर हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे? दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नियत आयतन पर गैस का दाब। नियत आयतन पर नियत आयतन पर गैस का दाब। गैस का दाब। हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग क्या देखेंगे? गैस का दाब, प्रेशर कितना है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब हम थर्मामीटर में हम गैस यूज करेंगे तो जैसे ताप बढ़ेगा, आप जानते हैं जब ताप बढ़ता है तो उसका आयतन भी बदलता है और क्या कहते हैं, प्रेशर भी बदलता है, दाब भी बदलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आयतन हमारा कांस्टेंट रहेगा। जब आयतन कांस्टेंट रहेगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा। अब कितना प्रेशर चेंज होता है इससे हम लोग पता कर लेंगे कि क्या कहते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग कितना हुआ। ठीक है ना? तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि नियत दाब पर, नियत दाब पर, नियत दाब पर गैस का आयतन। गैस का आयतन। तो हम लोग यहाँ पर जो तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि गैस का आयतन। तो अगर हम लोग आयतन को लेकर चल रहे हैं तो आयतन में चेंजिंग देखेंगे। अगर हम लोग दाब को लेकर चल रहे हैं तो दाब में चेंजिंग देखेंगे। तो जिस चीज को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे उसी में हम लोग क्या देखेंगे? परिवर्तन देखेंगे और उसी का हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। जो चौथा प्रॉपर्टी है, चौथा नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें है प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध। प्लेटिनम के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध। जैसा कि आप लोग बच्चों कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कोई बॉडी अगर गर्म है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? टच कराएंगे। तो गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? आपका उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब एक नॉर्मल वायर क्या करते हैं, जब किसी के संपर्क में आता है, किसी बॉडी गर्म बॉडी के संपर्क में आएगा तो उस वायर के रेजिस्टेंस में क्या देखने को मिलेगा? चेंजिंग मिलेगा। तो जो वायर के रेजिस्टेंस में चेंजिंग देखने को मिलेगा उसी से हम लोग काउंट करेंगे कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी, पहला नंबर द्रव की लंबाई में, दूसरा नंबर गैस का दाब, तीसरा नंबर गैस का आयतन और चौथा नंबर प्रतिरोध। ये 4 प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? थर्मामीटर बनाते हैं। ठीक है ना? एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम दिया जाता है क्या? थर्मामीटर। ठीक है ना? अब बात आती है कि यहाँ पे कि
अब यहाँ पर क्या है कि इन्हीं प्रॉपर्टी के यूज के आधार पर, इन्हीं प्रॉपर्टी के यूज के आधार पर हम इनका जो नाम है दोस्तों, वो अलग अलग नाम देते हैं कि कौन सा आपका थर्मामीटर होगा, गैस थर्मामीटर होगा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर होगा कि लिक्विड थर्मामीटर होगा। तो इन सब का हम नाम इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर देते हैं। जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम वहां पर लिख देते हैं, दे दिया जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक बात कि जैसे मान लो कोई तापमापक गुण हम यूज कर रहे हैं। मान लो तापमापक गुण का नाम हमने x मान लिया, और वो x क्या है, मान लो हमने यहाँ पर तापमापक गुण क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब ये जो x है वो क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है। ये x क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ये x क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ये x क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब हम क्या बार बार इसी चीज को लेके चलेंगे? अब हर बार तो हम लोग करेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब भी स्केल का हम निर्माण करते हैं, स्केल बनाते हैं, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी x मान लेते हैं, और उसके किसी एक प्रॉपर्टी पर हम अपना जो स्केल का क्या कहते हैं फार्मूला होता है उसे सेट कर लेते हैं, और फिर जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को उस x की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम कहें यदि, अगर हम कहें यदि किसी पदार्थ का, यदि किसी पदार्थ का तापमापक, यदि किसी पदार्थ का तापमापक गुण x हो, तापमापक गुण क्या हो, x हो, तथा हिमांक, हिमांक आप जानते हैं कि ये ऐसा ताप होता है जिस पर आपका जो पानी होता है जमता है, ठीक है ना। हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, भाप बिंदु, भाप बिंदु इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा है, इसे क्या मानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वह अज्ञात ताप, अज्ञात ताप, अज्ञात ताप को हम लोग क्या मान लेते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अज्ञात ताप क्या मान लेते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड। पर पर इसके मान क्रमशः, मान क्रमशः, मान क्रमशः x0, x100 तथा xt है, xt हो। तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो थर्मामेट्री प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं x है। अब यहाँ पर जब हम बनाते हैं ये स्केल, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी x यूज कर रहे हैं, और इनके बीच में मान लो हम यहाँ पर T डिग्री के कहते हैं ताप को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी यूज करे वो तो उसी को बताएगा। अगर लंबाई है तो लंबाई के रूप में बढ़ेगा, प्रेशर है तो प्रेशर के रूप में रहेगा, आयतन है तो आयतन के रूप में। तो अगर हम मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्स, तो 0 डिग्री पर उसकी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, x0। 100 डिग्री पर कितना बता रहा है, x100 बता रहा है, ठीक है ना। तो T डिग्री कितना बनाएगा, बताएगा, xt बताएगा। कुल मिला के इसका कहने का मतलब यही है। अब यहां से हम बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे इसको? तो आप जानते हैं हमेशा जब भी हम स्केल बनाते हैं, स्केल का आपका फार्मूला हमेशा क्या होता है, x माइनस लोअर पॉइंट अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। यही स्केल का हमने फार्मूला आपको बताया था पिछले क्लास में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स टी लेंगे, क्योंकि अज्ञात ताप आपका यही है। इसका लोअर पॉइंट का कितना है, x0, ठीक है ना। अपर पॉइंट का कितना है, x100, और ये लोअर पॉइंट कितना, x0 बराबर। हम 0 डिग्री पे माप रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया, यहाँ पे T डिग्री ताप है, T डिग्री ताप है, तो T माइनस क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ 100 माइनस क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं xt माइनस x0 अपान x100,
माइनस एक्स जीरो बराबर टी बाई कितना 100। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, त्रिया के यहाँ गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो टी बराबर एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपान एक्स 100 माइनस एक्स जीरो या एक्स नॉट भी बोल सकते हैं, गुणते कितना 100। तो ये आपका इतना डिग्री आपका सेंटीग्रेड क्या हो गया? ताप हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये आपका। तो अब अगर कोई थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी है तो उसके कारण जो हमें ताप मिल सकता है, अज्ञात ताप, वो कितना बताएगा? तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर थर्मामेट्री प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? लेंथ यूज कर रहे हैं। अगर थर्मामेट्री प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लेंथ यूज कर रहे हैं तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो ये एल टी माइनस एल नॉट अपान एल 100 माइनस एल जीरो, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे प्रेशर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पी टी हो जाएगा माइनस पी नॉट अपान पी 100 माइनस पी नॉट। अगर यहाँ पे वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वी टी माइनस वी जीरो अपान वी 100 माइनस वी जीरो ऐसे लिखेंगे। अब जिस थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? ये तरीका है थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी का, क्या कहते हैं, जो स्केल बनता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अगर इसके आगे देखें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसके आगे देखें तो कौन कौन से थर्मामीटर हो सकते हैं? तो कई थर्मामीटर हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग थर्मामीटर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो थर्मामीटर आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर जो हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ देखेंगे डिफरेंट थर्मामीटर। क्या देखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर, डिफरेंट थर्मामीटर, विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहला थर्मामीटर है वो है दोस्तों लिक्विड थर्मामीटर। कौन सा? लिक्विड थर्मोमीटर। अब लिक्विड थर्मामीटर को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव तापमापी। द्रव तापमापी। इसका सीधा मतलब यह है कि लिक्विड थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिसमें हम लोग क्या, किसका यूज करते हैं? लिक्विड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिक्विड का यूज करते हैं। मतलब थर्मामीटर में अगर आपका लिक्विड यूज किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड थर्मामीटर। अब ये जो लिक्विड थर्मामीटर होता है ये दो टाइप का होता है। हालांकि देखिए आपके सिलेबस में इसके बारे में डिटेल में नहीं है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में या एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसमें इसके बारे में कोई मतलब डिटेल में नहीं है। बस एक इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे सारी चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें अगर हम यहाँ सबसे पहले क्या यूज करते हैं? अगर हम पारा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पारा। पारा को हम लोग क्या कहते हैं? एच। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर पारा यूज करते हैं तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? पारा तापमापी। क्या कहेंगे? पारा तापमापी। अब पारा तापमापी को हम लोग इंग्लिश में मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मोमीटर। तो ये मरकरी थर्मामीटर है। पारा तापमापी। अब पारा तापमापी मतलब कोई ऐसा द्रव मतलब ऐसा कोई लिक्विड थर्मामीटर जिसमें हम लिक्विड के तौर पे पारा का यूज करते हैं, एचजी का यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मरकरी थर्मामीटर कहेंगे, पारा तापमापी कहेंगे। अब बात आती है इसका रेंज कितना होता है। मेन पॉइंट यही है कि इसका रेंज कितना होता है। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परास कहते हैं। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परास। तो इसका जो आपका परास है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मेजर करने में ये सक्षम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिक्विड थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो उसके सहायता से, लिक्विड थर्मामीटर की सहायता से हम -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मरकरी थर्मामीटर हो गया, ठीक है ना? ये क्या हो गया? मरकरी थर्मामीटर हो गया। अब यहाँ पर बात आता है कि जो दूसरा थर्मामीटर होता है तो द्रव तापमापी में एक आपका आता है एल्कोहल।
एल्कोहल थर्मामीटर। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर लिक्विड के तौर पे क्या करेंगे, एल्कोहल यूज करेंगे। तो इसे अगर हम एल्कोहल यूज करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल तापमापी, ताप मापी। और मेन बात इसका आता है कि इसका दोस्तों रेंज कितना होता है, तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों वो होता है, इसका रेंज -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम ताप मेजर करने में सक्षम होते हैं। तो ये किसका था, एल्कोहल थर्मामीटर के बारे में था, ठीक है ना। तो इतनी सी बात। तो ये हमने देखा कौन कौन सा थर्मामीटर, ये हम लोगों ने देखा एल्कोहल थर्मामीटर। अब बात आती है कि जब हम एल्कोहल थर्मामीटर लेते हैं तो इसमें होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर मरकरी थर्मामीटर लेते हैं, तो मरकरी थर्मामीटर में अगर ये हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जीरो बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर एक मरकरी का क्या होता है, बॉल होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर टच कराते हैं, यहाँ पे मेटल लगा होता है, टच कराते हैं तो इसका लेवल बढ़ता चला जाता है और ये खाने कटे होते हैं जो रीडिंग को उसके बताते हैं। और ये आपका क्या कहते हैं, अपर जो होता है वो हो गया। अब जैसे जैसे ये आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये आपका ऊपर जाएगा। अब मान लो जैसे जैसे ताप इसको मिलेगा, एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगी, इसका लेवल कहाँ बढ़ता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा और ये ऐसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि चेंजिंग इसमें किस में आया, इसके लेंथ में आया। ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो प्रॉपर्टी आपकी निकल के आई बच्चों, वो कौन सी है, लेंथ की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास टी डिग्री का ताप निकालना होता है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, टी एक्स टी माइनस x0 अपान x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी की सहायता से हम लोग निकाल रहे थे। तो अगर यहाँ पर लंबाई की बात किया जाता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, तो इसका जो मेन फार्मूला बनेगा वो आपका T इक्वल टू यहाँ पे एल टी माइनस एल नॉट अपान L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये फार्मूला हमारा तैयार हुआ। इसका मतलब जब जब हम मरकरी थर्मामीटर का यूज करेंगे तो उसमें थर्मामेट्री प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यही फार्मूले का यूज हमें करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या था, ये आपका क्या कहते हैं, लिक्विड आपका थर्मामीटर था, ठीक है ना। किसके बारे में था, लिक्विड थर्मामीटर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं लिक्विड थर्मामीटर के बाद हम लोग यहाँ पर जो अगला थर्मामीटर होगा वो हमारा क्या होगा, गैस थर्मामीटर, गैस तापमापी। गैस तापमापी भी आपका जो होता है, गैस तापमापी वो आपका दो तरीके से होता है। एक आपका क्या कहते हैं, प्रेशर के तौर पे काम करता है, क्योंकि गैस में जो होता है वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम दो के दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि थर्मोमेट्री जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका दो आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है और एक वॉल्यूम आ जाता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और यहाँ पर देखेंगे कि जो गैस थर्मामीटर है उसकी कैसे प्रॉपर्टी काम करती है, कैसे हम उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पिछला वीडियो आप देखें, अगर ये पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे फैक्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू साथियों।